तो बेटा कमिंग ऑन लॉजिक 13 क्लास 10th AP, दिस इज द प्रैक्टिकल बेस्ड डेली लाइफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन AP। ये हम लोग आज कराने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ओरली। फॉर एग्जांपल, आपके फादर आपको फर्स्ट डेट को मंथ की 10 रुपीज देते हैं, उसके बाद वो आपको 2 रुपीज पर डे इंक्रीज करते हैं। यानी फर्स्ट डे को आप 10 रुपीज पाते हैं, सेकंड को 12, थर्ड को 14 एंड सो ऑन। देन व्हाट विल यू गेट ऑन 10th डे? व्हाट विल यू गेट ऑन द 10th डे एंड हाउ मच मनी यू रिसीव इन 15 डेज? ध्यान से सुनिएगा। आपके फादर ने फर्स्ट डे आपको दिए 10 रुपीज, सेकेंड में 2 रुपीज इंक्रीज करके दिए यानी दिए 12 रुपीज, थर्ड डे आपको दिए 14 रुपीज एंड सो ऑन। इट मीन्स यू आर गेटिंग मनी इन AP। सबसे पहले इन सवालों में आपको एक AP बना के ओरली डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट मनी यू गेट ऑन 10th डे एंड व्हाट मनी यू गेट इन 15 डेज। दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां से आपको एक कंफ्यूजन होना है कि वेदर टू यूज फार्मूला ऑफ TN और फार्मूला SN। SN और TN में किसका फार्मूला यूज कर लिया जाए, ये आप लोगों को सोचना है। 10, 12, 14 आपको रुपीज मिल रहे हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी यू गॉट ऑन द 10th डे। TN का फार्मूला लगाएंगे या SN का? ध्यान रखिएगा, 10th डे, 10th टर्म आप जब निकालते हैं, जब भी आपके पास TH डे लग गया कि आप पर्टिकुलर डे पर कोई कैलकुलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा TN का फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर आपको मनी निकालनी है ऑन द 10th डे, अगर आपको मनी निकालनी है 10th डे पर बेटा, तो आप TN का फॉर्मूला लगाइए विच इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A आपके पास 10 है, D आपके पास 2 है, N आपके पास 10 आ गया। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, फिलहाल आपको बता रहा हूं आपको फॉर्मूला लगाना है TN का या SN का। क्लियर? सेकेंड पार्ट है मनी इन 15 डेज। पहले दिन मिले 10 रुपए, दूसरे दिन मिले 12 रुपए, तीसरे दिन मिले 14 रुपीज, तो 3 दिन में कितना मिल गया? 10 प्लस 12 प्लस 14। जब मैं पूछता हूं मनी इन 15 डेज, मनी इन 15 डेज, तो ध्यान रखिएगा वो चाहता है 1 से लेकर 15 दिन में टोटल आपको कितने रुपीज मिले। टोटल वर्ड वो नहीं भी दे रहा है, तो यहां आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? तो बेसिकली आप लोगों को दो चीजों पर फोकस करनी है, वेदर टू यूज फार्मूला ऑफ TN और SN। कुछ NCERT के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, 5 to 6 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। फोकस करिएगा। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को कितना काम इसमें TN SN का करना है। रीड क्वेश्चन 1, पॉज द वीडियो इन योर फोन and find whether to use formula of TN or SN. Mr. A start service at annual salary of rupees 5,000। जो भी चीजें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, अंडरलाइन कर ले। एंड गेट इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। जब आपकी जॉब लगी तो आपको सबसे पहले साल मिले 5,000 रुपीज, अगले साल आपको 200 रुपीज इंक्रीमेंट हो गए तो आपको मिलेंगे 5,200 रुपीज एनुअली। थर्ड ईयर आपको 200 रुपीज और मिलेंगे। तो जो आपको सैलरी मिल रही है वो आपको बेटा इस फॉर्मेट में मिल रही है। सबसे पहली चीज आपको यहां फोकस करनी है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि जो आपकी AP बन रही है वो आपकी AP क्या बन रही है। क्लियर? यहां आपके पास A आपके पास आ गया बेटा 5,000, B आपके पास आ गया 200। इन विच ईयर हिज इनकम विल बी 7,000। अब आपको सोचना है कि ये 7,000 जो रुपीज है ये बेसिकली क्या है।
इन विच ईयर, यानी वो पूछ रहा है 7th ईयर में या 8th ईयर में, किस ईयर में ये 7000 होंगे। सिर्फ लड़ाई यहां पे होनी है कि ये टीएन है या एसएन है, ये टीएन है या एसएन है। तो यहां आपको प्रैक्टिस मांगनी है। ध्यान रखिए, अगर मैं ये पूछूं इन हाउ मेनी ईयर्स ही विल गेट ₹7000, तो ये एसएन होता, बट यहां मैं पूछ रहा हूं इन विच ईयर हिज सैलरी बिकम 7000। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको टीएन दिया हुआ है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी की कैलकुलेशन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपके पास आ जाएगा। n-1 इंटू 200, ये आपके पास आ जाएगा 2000, क्योंकि 5000 में सब्ट्रैक्ट होगा। 200 बेटा नीचे जाएगा, n-1 आ गया 10, n की वैल्यू आ गई 11। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करिएगा। 50, 52, 54, 56, 58, 60, अगर आप इस तरीके से लेके जाओगे पैसों को, मनी को, तो आप देखेंगे 11th ईयर ही विल गेट 7000 रुपीज। क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ए पर्सन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिर्फ पर्सन का नाम बदल गया है। ए पर्सन सेव ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। एपी बन रही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 में आपके पास जो एपी बन रही है वो बन रही है 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ए आपके पास आ गया 200, डी आपके पास आ गया 50। इन हाउ मच मनी ही सेव्स इन 30 डेज, एन आपके पास दिया है 30। अब आपको सोचना है कि ये आपने टीएन पूछा है या एसएन। जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा मेरा आंसर सुनने से पहले कि इज इट टीएन और इज इट एसएन। जल्दी से सोच के आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको क्या काम दिया गया है। आपका ये टीएन है या आपका एसएन है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। हाउ मच मनी ही सेव्स इन 30 डेज। ध्यान रखिएगा, अगर वो कहता 30th डे पूछता तो आपसे टीएन पूछा है, वो पूछता है 30 डेज में, यानी आपको सारे दिनों का सम पूछ रहा है, यानी इस सवाल में आपको एसएन पूछा गया है। एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। कैलकुलेशन ये मुझे नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका काम है। फिर भी मैं आपके लिए स्टार्ट आपके लिए कर रहा हूं। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर्स निकाल देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? थर्ड एग्जांपल आप हम और देख लेते हैं। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 600 टीवी इन द थर्ड ईयर एंड 700 टीवी इन द 7th ईयर, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब उसने इनडायरेक्टली कह दिया एपी की फॉर्म में वो धीरे बढ़ रहे हैं। इस लाइन का मतलब बताइए, थर्ड ईयर में 600 टीवी बन रहे हैं, तो या तो वो कहना चाह रहा है T3 की वैल्यू 600 है, या वो कहना चाह रहा है S3 की वैल्यू 600 है। जल्दी से सोचिए क्या वो कहना चाह रहा है। थर्ड ईयर, यानी उसने ये नहीं कहा तीनों ईयर में। अगर वो कहता ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 टीवी इन 3 years, ध्यान से सुनेगा, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 टीवी इन 3 years, तो वो होता S3। बट वो कह रहा है थर्ड ईयर में, इसलिए T3 दिया है आपको 600 एंड सिमिलरली T7 दिया है आपको 700। T3 एंड T7 पता चल गया। ए और डी में 2 इक्वेशन अब आप निकाल देंगे। इट मीन्स a प्लस 2d आपके पास आ गया बेटा 600, a प्लस 6d आपके पास आ गया 700। माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा -4d -100। d आपके पास आएगा बेटा 100/4, दैट इज 25। d आपके पास आ जाएगा 25। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे आप।
दैट इज ए प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। ए बराबर आपके पास आ जाएगा 600 माइनस 50, ए आपके पास आ गया 550। अब आपको अगेन लॉजिक सोचना है इन 3 क्वेश्चंस के आंसर में, कैलकुलेशन में नहीं कराऊंगा। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट टर्म की वो वैल्यू पूछ रहा है जो आप निकाल चुके हैं ए, उसका आंसर आपके पास 550 आ गया है। तो ये पार्ट तो आपके पास हो गया खत्म। सेकंड पार्ट में अब आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बताइएगा क्या वो आपको निकालना है। प्रोडक्शन इन 10th ईयर, बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है, क्या आपको T10 निकालना है या S10। प्रोडक्शन इन 10th ईयर यानी वो चाहता है सिर्फ 10th ईयर में कितने टीवी बने, यानी सेकंड पार्ट में आपको T10 निकालना है। और अगर वो ये पूछता टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर्स तो आप S10 निकालते। सेकंड पार्ट में आप T10 निकालेंगे जिसकी वैल्यू होगी A प्लस 90, इट इज 550 प्लस 9 इंटू 25। सोल्यूशन फाइनल आंसर आप निकालेंगे खुद कॉपी पे। क्लियर? सिमिलरली टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, थर्ड पार्ट में फिर आपके पास एक ऑप्शन आया है T7 और S7। अगेन मैंने इस सवाल में पूछ लिया है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, यानी मैं चाहता हूं मैं पता लगाऊं मुझे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके 1 से 7 ईयर तक निकालना है। तो यहां आपको बेटा S7 निकालना है जिसका फॉर्मूला आपको लगाना है क्लियर? तो होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखनी है, बार बार सिर्फ एपी बनानी है और एपी और एसएन का करना है। तो दीज आर द लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, है ना। देखेंगे पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, 200 logs are stacked in the following manner. Stacked means kept in a manner. That 20 logs in bottom, 19 in the next, 18 in the next to it and so on. सबसे नीचे वाले में उसने रखे 20, उससे ऊपर वाली लेयर में रखे बेटा 19, उससे नीचे ऊपर वाली लेयर में रखे 17, उससे ऊपर वाली लेयर में रखे 16 एंड सो ऑन। क्लियर है? In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एक पिक्चराइजेशन बनाना चाहें तो आपने सबसे पहले इस तरीके से 20 लॉग्स आप इमेजिन करिएगा कि इसके ऊपर रखे हुए हैं। उसके बाद उससे ऊपर वाली रो में आपके पास 19 लॉग्स हैं बेटा इस तरीके से। फिर बेटा इसके बाद आपके इसके ऊपर वाली रोज में 18 है। इस तरीके से जो आपके पास है वो लॉग्स रखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको बनानी है एपी जो बताती है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। सपोज हमने मान लिए देयर आर n रोज। लास्ट रोज में जो है हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस तरह हमारे पास n टर्म्स तक यानी n रोज तक ये एपी जा रही है। क्लियर? तो सबसे पहले पूछा है उसने हाउ मेनी रोज। क्लियर है? इस एपी का ए आपके पास दिया है 20, डी दिया है 90 माइनस 20 दैट इज -1। ए 20 आ गया, डी आपके पास -1 आ गया। फाइनली ये 200 जो लॉग्स दिए हैं टोटल, ध्यान से देखिएगा ये एसएन है, टोटल एन रोज में आपके पास 200 लॉग्स भरे हुए हैं। दैट इज n/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। n/2 ए की वैल्यू बेटा है 20, एंड में बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
n/2, 2 into 20 40, that is minus n, that is plus 1, that is 200। क्लियर है? ये आपके पास आ गया n/2, 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। 2 की मल्टीप्लाई बेटा वहां कर देंगे आप, आपके पास बचेगा 40n माइनस n स्क्वायर। अब देखें जरा इसके फैक्टर्स क्या होंगे या क्या नहीं होंगे। 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये -41 आ जाए। फार्मूले आप लोगों को याद करने चाहिए, मैं इसको सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं आपके लिए। n की वैल्यू -25 -16 कॉमन लिया, n -25। इसके बाद आपके पास फैक्टर आ गए 2, n की वैल्यू आ गई 16। अब अगर हमारे पास एक आंसर फ्रैक्शन या नेगेटिव में आ जाता तो हम उसे डिलीट कर देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहां दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई हैं, तो कैसे इसके हम आंसर्स निकालें वो हम लोग देखते हैं। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत। तो पहली बात तो बेटा कॉमन सेंस कहती है, जब नीचे वाली रोज में 12 20 है, फिर 19 है, 18 है, तो इसकी मैक्सिमम 20 रोज ही जा सकती है, 20 रोज से तो ज्यादा जा ही नहीं सकती। ध्यान से देखिएगा, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ये कम होती जाएंगी और जो लास्ट रो बचेगी 20th रो, उसमें आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए 20 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप सीधा लिखेंगे n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। So n is equal to 16. So we have total 16 rows. So we have total 16 rows in this law. Clear? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा एक बार जरूर। 4 मार्क्स में आने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है। एक चीज अब इसमें और पूछी है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रोज। अब आपको पता चल गई है कि इसके अंदर, आपको पता चल गया है कि इसके अंदर टोटल, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, टोटल आपके पास 16 रोज हैं। इसने पूछा है 16th रोज में कितने लॉग्स हैं। ऑब्वियसली बात है, उसने आपसे पूछा है T16 की वैल्यू बताइएगा। T16 का मतलब A + 15D। ए आपके पास था 20, डी की वैल्यू थी -1। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। तो दैट इज अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन फिगर इज आल्सो गिवन। मेरा काम है सिर्फ इस फिगर को समझाना, बाकी काम आप कर लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी। मेरे पास ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, जिनके बीच की डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.5, 2। पहले आपको अपने सेमी सर्कल का सेंटर ए पे रखना है। 0.5 आपके पास रेडियस गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है आप बी पर रखेंगे पेंसिल, और आपने एक सेमी सर्कल ब्लू पेन से जो सर्कल खींचे हैं सेमी सर्कल, वो ए सेंटर के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। सेमी सर्कल आपका यहां खत्म हो गया। फिर आपको क्या करना है बेटा, बी के ऊपर आपको जाना है और 1 सेंटीमीटर का सर्कल खींचना है। ध्यान से देखिएगा, ये 0.5 था, तो ये वाली वैल्यू भी 0.5 होगी आपके पास। अब आपको बी पर जाकर 1 सेंटीमीटर रेडियस का सेमी सर्कल खींचना है, तो बी पर आप जाएंगे, ये 1 हो गई। अब आपने एक सेमी सर्कल यहां खींच दिया। अब ये 1 है, तो बेटा ये भी 1 होगी आपके पास। रेड वाले सेमी सर्कल बी को सेंटर मान के खींचे गए हैं, ए को
ब्लू वाले सेमी सर्कल ए को मान लीजिए। फिर आपको 1.5 पे जाना है ए के साथ। अब आप ए पर जाइए, 0.5 ये रहा, 1 ये रहा, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट सेमी सर्कल इस पॉइंट से शुरू होगा जिसकी रेडियस 1.5 है। इसी तरह अब आप बी पर जाएंगे और इस तरीके से आपके पास सेमी सर्कल खींचते चले जाएंगे। होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। उसने पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। ध्यान से देखिएगा एक मिनट, आपको निकालनी है लेंथ, आपको निकालनी है ये वाली चीज। इसका क्या फार्मूला है? सरकमफ्रेंस। तो लेंथ जो आपके पास आएगी वो ध्यान से देखिएगा 2πr सरकमफ्रेंस होती है टोटल सर्कल की। लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूं? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो मेरे पास इसकी लेंथ आएगी पाई, पहले वाले सर्कल की रेडियस r1 प्लस सेकंड वाले सर्कल की रेडियस पाई r2। ये वाले इसकी रेडियस मैंने r2 माना, थर्ड वाले की बेटा मैंने r3 माना, फोर्थ वाले की मानूंगा मैं पाई r4। मेरे से कहा गया होगा कितने सेमी सर्कल पूछे गए हैं। उसने कहा है 13 सेमी सर्कल, यानी मेरे को n बराबर 13 सेमी सर्कल तक आपको जाना है। n बराबर 13 सेमी सर्कल तक जाना है। ध्यान रखिएगा मैं करूंगा क्या, यहां से लूंगा पाई कॉमन, ये जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस 13 तक। r1 की वैल्यू देखिएगा 0.5, 1.0, 1.5 प्लस n इक्वल टू 13 तक आपको जाना है। ध्यान से देखिएगा ये एक बन गई बेटा AP, जिसकी A की वैल्यू है 0.5, D की वैल्यू भी 0.5 आएगी, N की वैल्यू आपको 13 दी है। पाई आपके पास ऑलरेडी है, उसे मत भूलिएगा। तो SN आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। ध्यान से देखिएगा 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू है 13, a की वैल्यू है 1/2, ये आपके पास आ गया 12, d आपके पास आ गया 1/2, ये आपके पास आ गया 13/2, 1 प्लस 6, 13/2 इंटू 7। यहां AP का सम ऑफ AP मेरे पास आपके पास आ गया है 91/2 सेंटीमीटर। बट मुझे सम ऑफ AP नहीं पूछा गया है, मुझे पूछा गया है लेंथ। तो लेंथ जो आपके पास आनी है वो आपके पास आएगी पाई इंटू SN, दैट इज पाई इंटू 91/2। इस क्वेश्चन का आंसर 91/2 पाई सेंटीमीटर आएगा, जहां पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लगता इजी है पर बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। 700 रुपीज टू बी गिवन टू 7 स्टूडेंट एंड ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अगर पहले वाले को 100 रुपए मिले हैं तो सेकंड वाले को 20 रुपए कम मिलेंगे, यानी 80 मिलेंगे, थर्ड वाले को 20 कम मिलेंगे एंड सो ऑन। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें मैं खत्म करता हूं। लेट फर्स्ट प्राइस इज ₹X, तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा बेटा X-20, थर्ड प्राइस हो जाएगा X-40। एक तरीका तो यह है कि आप सातों का प्राइस निकाल के और उनका सम कर दें, कितना X-120। और क्योंकि आपको इन 700 रुपीज को डिवाइड कराया गया है, आपको क्या कराया गया है 700 रुपीज को डिवाइड कराया गया है। इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस सेवंथ, इन सब का सम दिया है 700। आप इन सबको ऐड करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 7x माइनस, आप इन सबको ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से आपके पास आ रहा होगा 420।
सही बेटा, 420 आपके पास वहां चला जाएगा, 7x आपके पास आ गया 1120, x आ गया 1120/7। तो पहला प्राइस जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 160 रुपीज। पहला प्राइस आपके पास आ गया 160, फिर 140, 20 आप कम करके चले जाएंगे, ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सोचिएगा क्या आपके पास कोई और मेथड है क्या? इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में बनता है। 700 रुपीज हैज टू बी पेड टू 7 स्टूडेंट इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस टू प्रीसीडिंग वन। यानी हमारे को एक ऐसी एपी बनानी है, अगर उसमें पहले को x है, दूसरे को x-20 जाएगा, फिर x-40 जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट को जा रहे हैं? 7 स्टूडेंट्स को। और जैसा कि आपको गिवन है, इसका सम दिया है 700। इस लाइन को ध्यान से देखें। एक ऐसी एपी जिसकी फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, लेकिन पता है कि ईच टर्म इज डिक्रीजिंग बाय 20, टोटल टर्म 7 है, सम 700 है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए को हम मान लेते हैं x, डी ध्यान से देखिएगा -20 है क्योंकि 20 इसमें डिक्रीज होता जा रहा है। n की वैल्यू 7 है क्योंकि हमारे पास पता है 7 स्टूडेंट्स हैं। एंड Sn आपको दिया है बेटा 700। फार्मूला लगा देंगे, 7/2 2x + 6d दैट इज इक्वल टू 700। d की वैल्यू मुझे रखनी है बेटा यहां पर। पहले मैं ले लेता हूं 2 कॉमन, d की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको? -20। 7 बेटा इधर आएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया x-60। तो बेटा x आपके पास आ गया 160 रुपीज। फर्स्ट प्राइस आपके पास बेटा 160 रुपीज आएगा, सेकंड आपके पास आएगा 140 रुपीज, थर्ड आपके पास आएगा 120 रुपीज एंड सो ऑन। एपी की कुछ लास्ट एक्सरसाइज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, लॉजिक में भी और थोड़ा सा कैलकुलेशंस में भी। तो पेशेंसली आपको करना पड़ेगा। अगर आप वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने 4 क्वेश्चंस भी अपने पास सेल्फ प्रैक्टिस में कर लिए, तो मेरी गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट।